हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग 10 डेज की है, 21 अगस्त टू 31 अगस्त जनरल रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रेडिक्शंस क्या है, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, जनरल गाइडेंस क्या है डिवाइन एनर्जी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली बार मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, उनको एंड तक रुकना पड़ेगा देखने के लिए कि एग्जैक्टली ये 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग हमेशा मेरी वीडियोस देखते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ क्या है, बिकॉज मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगता रहता है कि आप लोग 1 क्वेश्चन रीडिंग को लेकर कितने एक्साइटेड रहते हैं। तो इसलिए वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं हटा रही हूँ, वो रह रही है। और एंड तक जाइए, देखिए वीडियो कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए जनरल प्रेडिक्शंस, करियर प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त, मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त कैंसर के लिए, career and money predictions 21st to 31st August, career predictions 21st to 31st August, money predictions 21st to 31st August, career and money predictions for Cancer 21st to 31st August, career and money predictions for Cancer 21st to 31st August, career and money predictions for Cancer 21st to 31st August. कैंसर देखिए, करियर में यू विल हैव टू मेक चॉइसेस फ्रॉम दी हार्ट। आपको यहाँ पे करियर में या पैसे में, आई थिंक आपको अगर किसी चीज में करने का मन है और अगर आपको लगता है कि यार ये चीज मेरा शौक है, मेरा पैशन है और मुझे इसमें एक बार ही तो ट्राई करना है, लाइक मैं ये नहीं चाहता कि कल को मुझे ये लगे कि यार मैंने एक बार भी ट्राई नहीं करा इस चीज में। सो आई थिंक यहाँ पे आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। अगर आप लीप ऑफ फेथ लोगे तो आप को सक्सेस मिल सकता है, आप आगे बढ़ सकते हो इस चीज में। बट इफ यू वांट टू डू समथिंग, डेफिनेटली लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। और आपको वो जो आपका डर है ना कि पता नहीं हो या नहीं हो, डाउट, डर, फियर, वॉट एवर इट इज, वो आपको उसको लेट गो करना पड़ेगा। आई थिंक आपके करियर में और फाइनेंस में जब तक आप अपने पर्सनालिटी के वो ट्रेट्स हैं जो कि आपके कंफर्ट जोन में रहना, कोई नई चीज ट्राई नहीं करना, सेल्फ डाउट रखना, जब तक आप इन चीजों को रिलीज नहीं करोगे तब तक आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में न्यू बिगनिंग्स नहीं आएंगी कैंसर। ठीक है, सो कोई चीज खत्म होना जरूरी है ताकि नए सिरे से नई चीज स्टार्ट हो, और उसमें लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा आपको। या तो कोई इंसान है, या फिर आपकी पर्सनालिटी ट्रेट जो मैंने अभी बताया, या फिर कोई सिचुएशन है, मे बी किसी जॉब में फंसे हुए हैं या किसी ऐसे काम में फंसे हुए हैं और आप कर रहे हैं, मन मार के कर रहे हैं, तो आपको कोई चीज तो खत्म करनी पड़ेगी। अगर आपको आपके शौक की चीज करनी है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको लाना पड़ेगा। यहाँ पे आप कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हैं, अपने सेल्फ डाउट और रिस्क और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक करने के लिए आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी वर्क कर सकते हैं। जो कि कैसे वर्क करेंगे, उसमें आप स्विच वर्ड्स के थ्रू वर्क कर सकते हैं, आप सिट्रीन क्रिस्टल है उसके थ्रू वर्क कर सकते हैं। बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिलीज। नहीं करोगे तो उसी गोल गोल विशेष सर्कल में फंसे रहोगे। आई थिंक लीडरशिप रोल आपको मिल रहा है, या तो थिएटर में है आप, या फिर कोई बॉस का आपको रोल मिल रहा है, एचओडी, टीम लीड का कुछ ऐसा मिल रहा है, एंड यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट। तो प्रमोशन हो रहा है, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, वट एवर इट इज। मे बी आपको अपना कोई डर या कॉन्फिडेंस पे जैसे ही आप वर्क करना स्टार्ट करो, दूसरों को दिखना स्टार्ट हो जाए कि हाँ यार कैंसर अब टीम लीड बनने लायक है, अब एचओडी बनने लायक है, बिकॉज नाउ कैंसर इज मोर कॉन्फिडेंट, राइट। सो वो चीज पे अगर आप वर्क करो, लीप ऑफ फेथ लो, चीजें डिफरेंट तरीके से करो, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हो, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हो, करना स्टार्ट करो तो आपको ये रोल मिल जाएगा, बिकॉज इसमें पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत होगी, वर्कशॉप्स देने की, प्रेजेंटेशंस देने की, अपना जो आपका क्या बोलेंगे उसको, विजन बताना, क्लैरिटी कम्युनिकेट करना, इसमें उस चीज की जरूरत होगी। तो अगर ये ट्रेड्स आप में नहीं है और अगर आप इस पे वर्क नहीं कर रहे हो और आपका डर है और आप उसको रिलीज नहीं कर रहे हो, तो ये आप नहीं कर पाओगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आएगी और चली जाएगी। लोग आपकी तारीफ भी करेंगे,
ये भी बोलेंगे कि अच्छा कैंसर देखो पहले कैसा होता था और अब कितना चेंज आ गया है कैंसर में ऑल ऑफ अ सडन। तो अच्छी चीजों में भी आप ही को बोलेंगे और बुरी चीजें जो होंगी उसमें भी आप ही को बोलेंगे, बिकॉज यू आर द लीड हियर। सो डोंट बी टू सेंसिटिव कि अरे अब ये मेरी बुराई भी कर रहा है, ये वो। अच्छाई भी होगी बुराई भी होगी, आप बॉस हो, आप ही के ऊपर सब चीजें आएंगी। पब्लिक स्पीकिंग मुझे करती लाइक होती दिख रही है, अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है, बट यू हैव टू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर कैंसर। आप ये नहीं कर सकते हो कि बॉस बन गए हो आप, बट शॉर्ट टर्म गोल्स के बेसिस पे चल रहे हो आप कि हाँ ठीक है अभी देखते हैं इस महीने क्या करना है, नेक्स्ट महीने का नेक्स्ट महीने देखेंगे। नहीं, आप बॉस हो, यू हैव टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ लार्ज पर्सपेक्टिव कि 10 years डाउन द लाइन, 5 years डाउन द लाइन क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या करने की जरूरत हो सकती है। बिकॉज आप यहाँ पे लाइक यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रिस्क ले रहे हो, तो आपको वो रिस्क देखना पड़ेगा कि 5 years डाउन द लाइन वो फायदा करेगा या नहीं। सिचुएशन एक तो खत्म हो रही है, आई थिंक कोई ऐसी चीज जिसका रॉक बॉटम आ गया था, कोई चीज आप कर रहे थे नहीं वर्कआउट कर रही थी, उस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। मे बी साइड हसल थी, बहुत टाइम दे रहे थे, नहीं वर्कआउट करी, फुल स्टॉप लगाइए। आपका कोई पर्सनालिटी ट्रेट है जो कि आपको पीछे खींच रहा था, इट वॉज होल्डिंग यू बैक। हो सकता है आपको थोड़ी सी सैडनेस भी हो और राहत की सांस भी हो, क्योंकि काफी किसी चीज पे वर्क करा बट उसका रिजल्ट नहीं मिला, और उस वजह से आपको लगे कि अरे यार लाइक टाइम वेस्ट हुआ। बट राहत की सांस, रिलीफ इसलिए होगा बिकॉज और टाइम नहीं वेस्ट होगा और पैसा नहीं लगेगा इस चीज पे। हैप्पीनेस आती दिख रही है मुझे, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाए, वैसी अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है, बट कंधों से एक बोझ उतर रहा है। कोई भी चीज जो कि किसी ने आपके सर पे डाल दी थी, आपको नहीं करना था, मन नहीं था, कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, आई थिंक यू नीड टू लेट दैट गो। उस चीज को खत्म करने की जरूरत है। यहाँ पे हैप्पीनेस आ रही है कैंसर, यहाँ पे आपका काफी सक्सेस, काफी जॉय, काफी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो भी आप रिस्क ले रहे हो, जो भी आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट परफेक्टली। एंड आई थिंक क्योंकि हेल्थ अच्छी दिख रही है, ट्रैवल दिख रहा है, पैसा, करियर सब अच्छा दिख रहा है, इट इज टाइम फॉर यू टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन कि भाई थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए ये चीज करी, एंड मुझे ये आपने फॉर्चुनेट अपॉर्चुनिटीज दी और मेरे लिए इतने अच्छे चेंजेस लाए आप, तो आपको थैंक यू बोलने की जरूरत है। अब आप थैंक यू किस तरीके से बोलते हैं? आप नॉर्मली थैंक यू बोलते हैं, या आप कोई दान दक्षिणा देते हैं, या आप किसी को खाना खिला देते हैं, या आप किसी की एजुकेशन में पैसे डोनेट कर देते हैं, ब्लाइंड स्कूल चले जा, क्या करते हैं वो आपके ऊपर है, बट यू नीड टू थैंक द डिवाइन। ठीक है, मेडिटेट करिए, थोड़ा मेडिटेट करने की जरूरत है। एंड आई थिंक अपनी इंट्यूटिव गिफ्ट्स जो है ना, आपको डेवलप करने की जरूरत है। आपकी जो इंट्यूशन है, जो समझ है, वो आपको तभी गाइड कर पाएगी, बता पाएगी कि भाई क्या सही है क्या गलत है, जब वो एक्टिवेटेड होगा चक्रा। आपका थर्ड आई चक्रा अगर ब्लॉक्ड है, एक्टिव ही नहीं है, तो आपकी समझ तो बिल्कुल ही गॉन केस हो जाओगे ना आप। तो उस टाइम पे आप क्या, कैसे चीजों को समझोगे, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सी जॉब में जाना चाहिए, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कितना पैसा मुझे अब स्टॉक्स में ये विड्रॉ कर लेना चाहिए, समझ कहाँ से आएगी। सो एमेथिस्ट क्रिस्टल है, स्विच वर्ड है, बट थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए, अपने इंट्यूटिव गिफ्ट्स को डेवलप करिए, उस पर और काम करिए। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको या तो कोई सीक्रेट पता लग रहे हैं, कोई चीज किसी की कोई रिवील हो रही है। अब वो रिवील होने से पहले ही अगर आपका विजडम आपको गाइड कर देगा कि भाई ये चीज होने वाली है, तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे, आपको पता होगा क्या आने वाला है, कैसे होने वाला है, उस पर मुझे क्या करना है। बट अगर विजडम ब्लॉक्ड होगा तो आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी, देन यू विल बी टेकन अबैक कि ओ ये क्या हो गया। ठीक है, तो सीक्रेट पता लगने वाला है, आपकी इंट्यूशन ही आपको हेल्प करेगी कि उस सीक्रेट से कैसे आप डील करो। अब वो सीक्रेट है, कोई चीज रिवील हो रही है, करियर को लेकर, पैसे को लेकर, जो भी है, कुछ पता लगेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, कैंसर,
फ्रेश न्यू स्टार्ट। करियर में, पैसे में कोई चीज डिले हो रही थी, पेमेंट आनी थी नहीं आ रही है, ऑफर लेटर आना था नहीं आ रहा है, कॉल आना था नहीं आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट था, क्लाइंट था, हाँ बोलने वाला था, एग्रीमेंट साइन करने वाला था, कोई चीज हो रही थी नहीं हो रही है, डिले थी, खत्म हो रहे हैं सारे डिलेज। फ्रेश न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है। सडन और अनएक्सपेक्टेड चीजें ग्रो हो रही हैं, प्रोग्रेस दिख रहा है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, ऑल ऑफ अ सडन होने लग जाएगा, काफी पॉजिटिव चेंज आ रहा है। मे बी आप में से कोई न्यू व्हीकल खरीद रहा है या कोई ट्रैवल कर रहा है, बट मुझे आपका लक जो है ना, लक, फॉर्च्यून, डेस्टिनी, कर्मा आपको फेवर करता हुआ दिख रहा है। आपको बस पेशेंस रखनी है। मे बी आपकी टाइमलाइन के हिसाब से चीजें ना हो और आपको लगे अरे ये क्या हो गया, बट पेशेंस रखिए। और जो भी डिसीजन ले रहे हैं ना, वो थोड़ा कंपैशन के साथ लीजिए, काइंडनेस के साथ लीजिए, नॉट जस्ट टुवर्ड्स अदर पीपल बट टुवर्ड्स योरसेल्फ ऑल्सो। आपने कोई गलत डिसीजन लिया था पास्ट में, कोई बात नहीं, होता है, सबसे गलती होती है, सीखिए और फिर उस चीज को सीख को इम्प्लीमेंट करिए। वही सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट करेंगे तो फिर सही बात नहीं है। बट अपने आप को फॉरगिव करिए, दूसरों को फॉरगिव करिए, ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रजेस और वो सब, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा या अपनी गिल्ट में आ गए, उससे बाहर निकलिए। आई थिंक यू नीड टू रियलाइज दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट यू थॉट। आप में बहुत पेशेंस है, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत करेज है, उसको बस आपको रियलाइज करके यूज करने की जरूरत है। ठीक है, कैंसर के लिए 21 to 31 अगस्त जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस कैंसर के लिए 21 to 31 अगस्त, कैंसर के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21 to 31 अगस्त, जनरल मैसेजेस 21 to 31 अगस्त, कैंसर के लिए जनरल मैसेजेस 21 to 31 अगस्त, कैंसर के लिए जनरल मैसेजेस 21 to 31 अगस्त। 1 2 3 4 5 6 7 कैंसर देखिए, अगर किसी भी टाइम पे आपको ये लगता है ना कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता चूज करूं, क्या करूं, मेरी तो समझ भी काम नहीं कर रही है, थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक्ड है, मेरा डिसीजन मेकिंग जो है वो काम नहीं करती है, या सही डिसीजन नहीं ले पाता हूं मैं या ले पाती हूं, तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे, प्लीज आस्क योर डिवाइन, योर स्पिरिट गाइड्स, योर एंजल्स फॉर हेल्प। यू विल बी शोन द वे। आपको रास्ता दिखाया जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, आपको क्या डिसीजन लेना है, आपको किस तरफ जाना है, करना क्या है, तो वो आपको रास्ता दिखाया जाएगा। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक दैट डिसीजन। किसी भी चीज में अगर आप रुके हुए हैं ना और आप सोच रहे हैं शुड आई नॉट, आई थिंक इट्स टाइम टू एक्ट। आप आगे बढ़िए, डिसीजन लीजिए, चाहे वो आपकी इंट्यूशन के बेस पे, अपने स्पिरिट गाइड्स के बेस पे, एंजल्स, एंसेस्टर्स, मे बी आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, नहीं मिल रही है, आई थिंक इट्स टाइम टू एक्ट। आप किसी चीज में ना सोच रहे हो, बस प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि मैं आगे बढ़ूं, डिसीजन लूं, करूं, पैसा, इन्वेस्टमेंट, ये वो, आगे बढ़िए। फैमिली में कोई अफेयर हो सकता है, कोई आ सकता है। अफेयर से मतलब है कि शादी हो रही है, प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है, कोई एक मेजर कुछ होने वाला है, लाइक समथिंग, तो वो उसमें आपकी प्रेजेंस की काफी जरूरत पड़ सकती है। मून फेजेस जो होते हैं ना, फुल मून, न्यू मून, इस टाइम पे हो सकता है आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाती है, ठीक है, एंड आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं किसी चीज को लेकर, तो वो चेंजेस काफी आ रहे हैं, या तो न्यू मून, फुल मून पे चेंजेस बहुत मेजर आ सकते हैं, बट उन चेंजेस को एम्ब्रेस करिएगा, ठीक है। एंड एक गाइडेंस नहीं, एक्चुअली एक तरीका है डील करने का कि अगर आप न्यू मून या फुल मून के टाइम पे आपकी एनर्जीज बहुत इंटेंस हो रही होती हैं, तो दिन के स्टार्टिंग से ही आपको पता है कि भाई ये होता है मेरे साथ, तो दिन के स्टार्टिंग से ही वो चीजें करिए जो कि आपका मूड लिफ्ट करें, वो चीजें करिए जो कि आपको हैप्पी बनाए। खाना खाने जाना, मूवी देखना, अच्छे गाने सुनना, अच्छी मूवीज देखना। आप जो एनर्जी रखोगे सुबह से, वही रात को इंटेंस हो जाएगी और वही मल्टीप्लाई होएगी। अगर सुबह से आप लो फील कर रहे हैं और आप उस लो फील करने को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो वही रात को फिर और मल्टीप्लाई होगा।
सो उसको स्विच लाइए उसमें। चीजें चेंज हो रही हैं, चेंज डेफिनेटली आ रहा है, एंड थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे। जो भी लाइक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ नया करोगे, नए तरीके से कोई चेंज लाओगे और वो अच्छे के लिए होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए होगा। काफी पैशनेट काम की तरफ आप आगे बढ़ते दिख रहे हो, एंड आई थिंक दिस चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो करियर में हो, चाहे वो पैसे में हो, पर्सनालिटी में हो, वो काफी बेहतरी के लिए होगा। कोई एक एरोगेंट इंसान है, बोस्टफुल इंसान है, जो कि या तो शो ऑफ करता है या आपको आपके हिसाब से काम नहीं करने देता है, एरोगेंट है, बात नहीं सुनता है, मानता नहीं है, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है, या तो ये आप हो या फिर कोई और है। बट इस मे बी कोई और हो, आप नहीं, मे बी कोई और इंसान है। इससे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। लाइक डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट कि नहीं इसने ये कैसे बोला और मैं तो इसको ये वापस जवाब दूंगा। यू डोंट हैव टू लाइक मेस विद एवरी पर्सन। कोई कुछ बोल रहा है, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से बाहर निकालिए, अपना काम पे ध्यान दीजिए। हर चीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है कैंसर। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं दोबारा एक बारी ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए और अपने मन में, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए। शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। अब ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये पहले कभी अगर मेरी रीडिंग आपने देखी है तो पहले पूछ चुके हैं और फिर ये दोबारा पूछ रहे हैं, और अगर अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। नहीं, हर बारी एक नया क्वेश्चन होना चाहिए, यस या नो में, सिंपल सा। ठीक है, अब रिलैक्स करके ये चीज पूछिए एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ। जितना कनेक्शन बैठेगा उतना ही वो चीज आपके लिए सही होगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम यस नो, जो भी आंसर आप चाहते हो। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप कनेक्शन बैठा सकते हो। अगेन, रेस्टलेस होके, इम्पल्सिव होके मत देखिएगा, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है। नहीं, आराम से रिलैक्स करके देखिए, इनफैक्ट पॉज करिए, कनेक्ट करिए और उसके बाद फिर वापस आइए रीडिंग पे। ओके, ओके, आई हैव योर कार्ड विद मी कैंसर। रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जल्दबाजी मत करिएगा, पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस। इसमें कोई डाउट नहीं है। जो चीज आप जिस तरीके से भी कर रहे हो ना, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करो, तब मे बी एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच फॉलो करोगे तो हो जाएगा। होने के चांसेस ज्यादा हैं, लाइक टुवर्ड्स यस ही है। ठीक है, तो आंसर यस है आपका। चार्म्स देख लेते हैं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कैंसर के लिए। चार्म्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? Letter J for Jack, letter Z for zebra, letter T for tea, चाय। स्टेबिलिटी की जरूरत है कैंसर। मुझे ठहराव नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आप ना कभी इधर कभी उधर बहुत डगमग डगमग कर रहे हो, तो थोड़ा ठहराव की जरूरत है। टेनिस, बैडमिंटन, रैकेट रिलेटेड कोई गेम सीख रहे हो, सीखना चाहते हो, खेलते हो, ग्रोथ हो रही है, स्लो ग्रोथ है बट डेफिनेटली ग्रोथ दिख रही है मुझे, चाहे पर्सनालिटी में हो, चाहे करियर, पैसे में हो। स्कीइंग दिख रही है, स्नो वाली कहीं जगह पे जा रहे हैं, कोई स्कीइंग कर रहे हैं कहीं पे कुछ। पैसा आ रहा है, पैसा काफी आ रहा है, एंड या तो रात को जगे रहते हैं, नींद नहीं आती है। डायरेक्शंस की जरूरत है, और डायरेक्शंस में आपको हेल्प करने के लिए चाहे डिवाइन, एंसेस्टर्स, एंजल्स, गाइड्स, जो भी है, बट आपको गाइडेंस मिल रही है। आपको डायरेक्शन दिखाई जाएगी कि भाई थोड़ा संभलो,
कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ पे जाओ, ठीक है। शैम्पेन दिख रही है तो कहीं कोई सेलिब्रेशन हो रही है, वो भी हो सकता है। मे बी कोई एनिवर्सरी है, या अदरवाइज कोई करियर से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज हो सकती है, या अकेले एंजॉय कर रहे हैं, मे बी शैम्पेन या वाइन हो सकती है, बट मुझे आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं कैंसर। अब ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर और मनी पे फोकस करा था 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।